नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। शिवहर किसान मैदान में शिवहर जिले सहित आसपास के जिलों के पूर्व सैनिकों ने वीरों के वीर इंडियन पार्टी के विचारधाराओं से सहमत होते हुए देश के 543 लोकसभा सीटों पर स्थानीय पूर्व सैनिकों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा को समर्थन देते हुए हुंकार भरी है। बताया गया कि गुजरात के एक किसान का बेटा लालजी भाई बोदर ने वीरों के वीर इंडियन पार्टी बनाई है। ऐसा नौबत इसलिए आई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस को एक पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे थे, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर नामांकन रद्द करवा दिया गया। जब एक फौजी निष्ठावान सत्यनिष्ठ होकर देशभक्ति करता है तो देश के बॉर्डर की रक्षा करता है, तो क्या हम देश के संविधान को रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं। शिवहर लोकसभा के वीरों के वीर इंडियन पार्टी के प्रत्याशी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम खाद की कालाबाजारी को रोकने, किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने, किसानों के कर्ज माफी कराने एवं किसानों को मुआवजा दिलाने सहित अन्य धरातल पर पूर्णतः लागू कराने को लेकर संकल्पित है। आइए देखते हैं पूरी विस्तृत रिपोर्ट। पार्टी का मौका मिला तो क्या क्या आप काम करेंगे? मुझे पार्टी को मौका मिला, पहला तो है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह ने एक नारा दिया है, आज से नहीं जब से रिटायर हुआ मैं 28 फरवरी 2019 से, कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। और आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से पब्लिकली मैं बताना चाहता हूं कि हमारे 40,000 किसानों का 90 करोड़ रुपया रीगा चीनी मिल पर बकाया था, जिसमें हम 8 इनवॉइस में 40 करोड़ रुपया जो है किसानों का भुगतान हमने कराया और 50 करोड़ रुपया बाकी रह गया। तब तक मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना में चला गया। फिर भी अभी मुहिम जारी है और हम इकलौते सैनिक हैं अपने साथियों के साथ जिन्होंने पहला मुद्दा उठाया कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। दूसरा हमारा है कि नदी से नदी जो जोड़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जय हिंद करता हूँ, बड़े अदब से उनको सैल्यूट करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो रोड है या बिजली है या पानी है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है, ये हम जनता के लिए है। तो हम जनता अगर उपभोग नहीं करेंगे, मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मेरा सारा ज़मीन ले लिया जाएगा, तो फिर उस घर पर चलेगा क्यों? कौन चलेगा? क्योंकि कोरोना काल में हम लोग ने देखा था कि ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, होटल बंद, अस्पताल, सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लोगों के लिए। तो जब लोग ही नहीं रहेगा, जब हम ही मर जाएंगे, तो फिर और उसका उपभोग कौन करेगा? इस सब के लिए जो अभी हमारे विजय बाबू ने बताया कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, हर जगह जो है बिना जो है घूस करके काम नहीं हो रहा है। एक अभी सज्जन आए थे, अभी फिर थोड़ी देर में पहुंचेंगे, पांडे जी, उन्होंने कहा है 85 साल के इंसान हैं कि वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है क्योंकि वो घूस नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण हुआ कि आर्मी के रिटायर जवानों को पार्टी बनाने की जरूरत पड़ा? रिटायर आर्मी के जवान पार्टी नहीं बनाया है, पार्टी जो बनाया है किसान का बेटा बनाया है, माननीय लालजी भाई बोदर जो एक किसान के बेटे हैं। लेकिन उन्होंने एक 543 सीट पर हमारे जैसे पूर्व सैनिकों को, देशभक्तों को इसलिए उतारा कि वो चरित्रवान है, वो बेईमान नहीं है, वो 0% करप्शन वाले हैं, सत्यनिष्ठावान हैं कि वो जीत करके जाएंगे लोकसभा में, तो वहाँ निश्चित रूप से आपको अच्छी व्यवस्था देंगे, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो। जब अच्छे लोग बैठेंगे, जैसे कहा गया है पुराने ज़माने में कि चोर को ही आप ढेड़ी का रखवाल दे दीजिएगा, तो वो ढेड़ी का रखवाली क्या करेगा? उसमें तो रात में कुतर करके पूरा लेकर के चला जाएगा। इसलिए सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को ये मौका दिया गया है। अभी क्षेत्र में क्या क्या समस्या देखें? आप तो लगातार घूम रहे हैं जी, क्या क्या समस्या आपको दिखा है आपके नज़र? सर सबसे पहली जो समस्या है वो है घूसखोरी की, जो हर जगह जब मैं गया हूँ, चाहे वो ब्लॉक है, किसी का दाखिल खारिज होना है, वो नहीं हो रहा है बिना पैसे के, उसमें 5,000, 6,000, 7,000 तक घूस लिया जा रहा है। लोगों की जमाबंदी का वो जो है ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है, लोगों के सर्वे का वो काम नहीं हो रहा है। एक अदना सा आप इनकम सर्टिफिकेट लेने जाइए, एक आवासीय प्रमाण पत्र लेने जाइए, एक जो है वहाँ कोई भी शिक्षा, जैसे EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, वो लेने जाइए, उसमें भी आपको पैसा देना पड़ता है। ये तो वहाँ हो गया। अगर हम तकलीफ़ में हैं और हमने FIR करने के लिए हम थाना गए, बिना पैसे के थानेदार जो है वहाँ FIR नहीं लेते हैं। आप रोड की व्यवस्था देखिए, रोड अच्छे हो गए, लेकिन ऐसे भी जगह है, जैसे मैंने अभी बताया कि चैता से आप लेकर के आप वहाँ भकुरैया तक जाइएगा, उस रास्ते में आपको 10 किलोमीटर में यू हैव टू स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स ऑफ टाइम। फिर चले जाइए आपको सिरौली में आपका गाड़ी जो है 10 किलोमीटर की स्पीड में आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं। ऐसे कितने रोड हैं जहाँ पर की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अदौरी खोरी पकड़ के पुल का देखिए, आप बेलवा घाट के पुल का देखिए, अगर आप उधर से गए होंगे, आप पत्रकार महोदय हैं,
वहाँ पे जब आप चढ़ाई ढाका की तरफ से आते हैं तो वो चढ़ाई पर चढ़ने के लिए आपका कलेजा कांप जाएगा, क्योंकि उस रास्ते से मैं कितनी बार गुजरा हूँ। इरोज भाई भी गुजरे हैं, रफ़ी भाई भी हमारे साथ थे, सभी हम गुजरे हैं। तो ऐसे कौन सा फुलवरिया घाट की दशा देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अदौरी खोड़ी पाकर, जब गंगा में पुल बन सकता है तो अदौरी खोड़ी पाकर में क्यों नहीं? समुद्र में पुल बन सकता है तो अदौरी खोड़ी पाकर में पुल क्यों नहीं? अगर हो सकता है कि वहाँ दो नदी है, एक बाकिया है और बकिया नदी और एक आपका बागमती नदी, तो 2 किलोमीटर अगर पुल बन ही गया तो उससे तो हमारा जो है मोतिहारी से आने वाले लोगों का, सीतामढ़ी शिवहर जाने वाले लोगों को तो आराम मिलेगा ना सर। वीडियो को देख रहे लोग क्या संदेश देना चाहिए? मैं सर यही संदेश देना चाहूँगा। पहले तो शिवहर लोकसभा की सभी जनता को मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते, एक फौजी सेवारत कर्मचारी होने के नाते मैं सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि सबको देखा बार बार तो एक बार देखिए वीरों की सरकार, एक बार मौका दीजिए। देखिए शिवहर लोकसभा में हम लोग क्या काम करते हैं, आपके बीच जाएंगे, आपसे पूछेंगे आपके मुद्दे क्या हैं, जो हम घर घर घूम रहे हैं। अभी तक हमने 3.5 महीने में, वैसे मैं 5 सालों से इस शिवहर लोकसभा में घूम रहा हूँ, इन 3.5 महीनों में हमने 10,500 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चलाई है, मैं और कुणाल भाई मिल करके। और वहाँ पे मैंने देखा है कि हर जगह अराजकता की स्थिति है। कुणाल भाई विशेष रूप से आप भी कुछ बताइए। परिचय? नमस्कार, मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह हुआ। मैं शिवहर लोकसभा का अध्यक्ष हूँ इस पार्टी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत वीरों की भूमि है और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति वीर है और उन्हीं वीरों के लिए हमारी पार्टी बनी है, वीरों के वीर इंडियन पार्टी। हमारी पार्टी ने पूरे देश के 543 लोकसभा पर रिटायर्ड फौजियों को उम्मीदवारी देने का काम किया है, ताकि जो लोकसभा है वह न्याय का मंदिर है, वहाँ से पूरे देश का न्याय का निर्धारण होता है और उस न्याय के मंदिर में आज के समय में 80% लोग भ्रष्टाचारी अपराधी जाकर के बैठे हुए हैं, तो कैसे यहाँ के देश के जनता को न्याय मिलेगा। और उसी कड़ी में हमारे 543 प्रत्याशी को जो उतारा गया है रिटायर्ड फौजियों को, वो 100% एजुकेटेड हैं, 0% करप्ट हैं, 0% क्रिमिनल हैं और 101% देशभक्त हैं। ऐसे प्रत्याशी जब चुन करके लोकसभा में जाएंगे तो पूरे देश को न्याय का उम्मीद दिखने लगेगा और पूरे देश को न्याय मिलेगा। इसी के लिए हमारी पार्टी पूरे 543 सीट पर इनके जैसे रिटायर्ड फौजियों को उम्मीदवारी देने का काम किया है।